बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर पाइथन की हमारी प्रोग्रामिंग जारी है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 पाइथन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल एक बात बताना चाहता हूँ कि आप में से जिसने स्टार्टिंग में लेक्चर नहीं पढ़े, वही मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट की है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और आपको मेरा ऑर्डर भी यही है कि आप जाके पहले सारे लेक्चर स्टार्ट से सुने, चीज को समझें, पत्ते से पत्ता जोड़ा है तभी बात समझ आएगी, वरना इट्स नॉट पॉसिबल टू डू द पाइथन। सोचे बिना कि आप पाइथन फिर कर सकेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि हम में से हर बंदा इंशाल्लाह सर 6 शॉर्ट आते हैं पेपर में और इतने आसान होते हैं कि आपकी सोच रही है 2 लाइनों में उसका आंसर है। इसी तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 2 आते हैं पैटर्न में से और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। तकरीबन 8 से 10 लाइनों में आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये लिखना चाहिए। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है शायद। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने इंग्लिश में पढ़ा। इन इंग्लिश कंडीशनल स्टेटमेंट कॉल्ड शर्तिया जुमले हम पढ़ के आ चुके हैं और मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट का बड़ा प्यारा लेक्चर भी लगा हुआ है। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली कहा जाता है शर्तिया जुमले। वो शायर ने कहा था, कितने अजीब वसवसे आते हैं इश्क में, ये हो गया तो खैर है, वो हो गया तो फिर। अजीबोगरीब वसवसे इंसान को इश्क में आते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है कि यार फलां काम होगा तो फलां काम होगा। जैसे अगर अली आज आएगा तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर बारिश होगी तो जमीन गीली हो जाएगी। कंडीशनल सेंटेंसेस है, ये शर्तिया जुमले हैं। हमने इंग्लिश में पढ़ा कि शर्तिया जुमले इंग्लिश में होते हैं। अगर तुमने मैच देखा, माँ कहती है बच्चे मोबाइल तुमने ना छोड़ा मैं तुम्हें मारूंगी, आई विल हिट यू, मैं तुम्हें मारूंगी, आई विल पनिश यू। ठीक है, अगर तुमने मोबाइल शर्त रखी ना, अगर तुमने मोबाइल ना छोड़ा तो मैं तुम्हें मारूंगी, अगर अली आया हम स्कूल जाएंगे, अगर पाकिस्तान मैच जीता मैं तुम्हें ट्रीट खिलाऊंगा, अगर मेरे अच्छे नंबर आए मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। तो ये सारे शर्तिया जुमले। अब 2 बातें नजर आ रही है सर। एक है इफ स्टेटमेंट, अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो रिजल्ट क्या होगा, तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। अगर पाकिस्तान मैच जीता, इफ वाली स्टेटमेंट, तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। अगर अली आया, इफ अली क्या है, अगर अली आया देन हम स्कूल जाएंगे, विल गो टू स्कूल। तो कंडीशंस एंड स्टेटमेंट जो आपके पास होती है, इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, एक होती है इफ क्लॉज शर्तिया क्लॉज, और एक होती है आपके पास रिजल्ट क्लॉज कि आपका रिजल्ट क्या। तो हम यहाँ पे क्लॉज तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इफ के हिसाब से होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट हम पढ़ के आ भी चुके हैं। इफ है, इफ एल्स इफ है, जिसको मतलब इफ एल्स इफ को हम पढ़ सकते हैं, एल्स भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी स्टेटमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम इफ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में 4 बातें। कहता है कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, अ टाइप ऑफ सेंटेंस that expresses a hypothetical situation, that expresses a hypothetical situation। शर्तिया शर्तिया बातें सर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। हम इस तरह के स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अ कंडीशनल स्टेटमेंट हैज, लिखिएगा, अ कंडीशनल स्टेटमेंट, अ कंडीशनल स्टेटमेंट हैज अ कंडीशन, हैज अ कंडीशन। बस अभी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ी सी बातें आपको लिखनी चाहिए। एंड अ रिजल्ट, एंड अ रिजल्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट में दोनों चीजें होंगी सर। अगर अली आया कंडीशन तो मैं स्कूल जाऊंगा, रिजल्ट देखे ना। अगर पाकिस्तान मैच जीता, क्या है कंडीशन, तो मैं तुम्हें ट्रीट खिलाऊंगा, ये रिजल्ट है। अगर तुमने मैच देखा, माँ कहती है अगर तुमने मैच खेला, ठीक है, कंडीशन है, तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी, रिजल्ट है। तो हर कंडीशन स्टेटमेंट में याद रखिएगा आपके पास इफ क्लॉज भी होती है, मतलब आपके पास कंडीशन भी होगी और इसका रिजल्ट भी होता है। अब कंडीशन स्टेटमेंट लिखने का आपके पास सिंटैक्स क्या है, लिखना कैसे है। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है कि इसको, इसका वे क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है कंडीशन स्टेटमेंट को। तो हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ है, इफ एल्स भी है, और इसके अलावा आपके पास इफ एल्स इफ भी, जिसको हम एलिफ पढ़ते हैं, वो भी हम लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इफ की बात करते हैं आज के लेक्चर में। देखिए मैं आपको सादी सी बात अगर समझा सकूं, कहा जाता है कि इफ, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर आपकी एज इज ग्रेटर देन 18 हो, देन आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। सेंटेंस लिखने से पहले इस बात को समझे जरा।
गवर्नमेंट कहती है अगर एज आपकी 18 से ज्यादा है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। आपने पुलिस में भर्ती होना है, अगर आपकी हाइट ग्रेटर देन 5.6 है, फॉर एग्जांपल 5.6 आपके पास फीट्स है, देन आपको जो है ना क्या होगा, गो टू डिपार्टमेंट, तब आपने डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है जी। इफ ग्रेड्स या आपके अगर मार्क्स है, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है, अगर आपके 100 में से नंबर 33 या 33 से ज्यादा हैं, देन पास, तो फिर आप पास हो गए। मतलब ये आपकी इफ स्टेटमेंट है, ये आपकी इफ क्लॉज है, शर्त है, और फिर होगा क्या, ये रिजल्ट है। ये इफ है, ये रिजल्ट है। ग्रेड 33 हुए या 33 से ज्यादा हुए, देन आपके पास ये रिजल्ट है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कंडीशन स्टेटमेंट होगी, इसमें एक आपके पास इफ क्लॉज होगी या इफ स्टेटमेंट होगी, और देन फिर उसका रिजल्ट आएगा। इसका सिंटैक्स लिखने का तरीका देख लें, मैं लिखता हूं, बस सिंपल सी याद रखनी है। इफ के फौरन बाद स्पेस नहीं छोड़नी सर, जो चीज जिस तरह लिखवाई जा रही है इस तरह नहीं लिखेंगे, क्रॉस कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हम इसके ड्राई रन के अलावा इसको उस पर कंप्यूटर पे करेंगे तो हमें सारी बात तब भी समझ आ जाएगी। इफ के फौरन बाद ब्रैकेट स्टार्ट, कंडीशन, जो आपकी कंडीशन है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। सर ये इसका सिंटैक्स है, अगर इसमें आपने गैप डाल दिया, अगर आपने ये ब्रैकेट क्लोज ना किया, और अगर आपने सेमीकोलन ना डाला, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये इफ कंडीशन। और जो आपने रिजल्ट लिखना है वो आपने 4 स्पेसिस छोड़ के, मतलब 4 आपने यहाँ पे, तो जब ड्राई रन करेंगे या आप कंप्यूटर में लिखेंगे तो फिर आपने अंदाजे के साथ 4 उंगलियों का गैप छोड़ के लिख लेना है। 4 उंगलियों के गैप के बाद आपने क्या लिख लेना है, स्टेटमेंट 1। ये तरीका है सर। आप कंप्यूटर में भी स्टेटमेंट 1 के बाद भी आपने गैप, स्टेटमेंट के फौरन बाद 1 है, कंप्यूटर में भी आपने इसी तरह लिखना है, इफ कंडीशन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। जब अगली लाइन पे आप उतरेंगे 4 स्पेसिस देनी है। मैं साथ लिख के बताता हूँ, 4 स्पेसिस, 4 स्पेसिस लाजमी दें, लाजमी दें। 4 स्पेसिस नहीं देंगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं आपको अभी प्रोग्राम करके अभी बताता हूँ, बट आपने 4 स्पेसिस लाजमी देनी है। ठीक है, इसकी रीजन क्या है, इसकी पीछे कहानी क्या है, ये बात लाजमी लिखिएगा। पाइथन इज एन इंडेंटेशन टाइप लैंग्वेज। ये बेसिकली इंडेंटेशन टाइप लैंग्वेज है। यहां पे अगर आपने इफ का आई भी बड़ा डाल दिया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये लैंग्वेज जिस तरह बनाई गई है, ये इसकी बड़ी तमीज करती है कि आपने गैप कितना छोड़ना है, आपने कॉलन कहां डालना है, आपने सेमी कॉलन कहां डालना है, आपने अपर केस लिखना है या लोअर केस लिखना है। अगर आप कोई भी गलती कर देंगे तो ये इंडेंटेशन टाइप लैंग्वेज है, और अगर इंडेंटेशन टाइप लैंग्वेज है तो फिर ये यहां से आगे एग्जीक्यूट किसी सूरत नहीं हुआ करेगी। ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है। बस इतनी सी बात सर, इफ के फौरन बाद ब्रैकेट स्टार्ट, स्पेस कोई भी नहीं देनी, कंडीशन, कंडीशन के बाद ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन फौरन बाद डालना है, और निचली लाइन में उतर के 4 स्पेसेस लाजमी दें। 4 स्पेसेस के बाद आपने अपना प्रोग्राम, अपनी जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है। ये बात आपको लाजमी लाजमी याद रखनी है। इसको अपने पास लिखें, हम प्रोग्राम 3-4 करते हैं। आज के दिन हम इस स्टेटमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछा जाता है। मैंने तकरीबन 4 से 5 पास पेपर देखे हैं, उसमें 3 नंबर का एक मस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, लाजमी। मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट ना आई भी हो। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लाजमी वो देता है, वो पूछता भी है इसके बारे में। तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम लाजमी आना चाहिए। ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको सिंटैक्स लिखने आ गया, अभी आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी सर। अभी आप मुझे खुद लिख के देंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, कहता है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाते ज्यादा बेहतर है। डेट रीड 2 नंबर्स, डेट रीड दो नंबर को रीड करे, इनपुट ले नंबर से, डेट रीड 2 नंबर एंड प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एंड प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स if the first number is
इफ द फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, अगर पहला नंबर पॉजिटिव हो। कितना आसान है सर, आप में से कई लोगों के दिमाग पे गेम चल गई होगी। कहता है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो यूजर से इनपुट ले और उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करे। वो तो हमने सम और प्रोडक्ट पहले कर दिया हुआ है, लेकिन सारे कंडीशन दे गया है। इफ इफ जहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, आपने समझ जाना है ये कंडीशन स्टेटमेंट लग रही है कि अगर पहला नंबर पॉजिटिव हुआ, फॉर एग्जांपल आपने जो मर्जी नंबर फर्स्ट इनपुट किया है, आपने पहला नंबर जो भी डाला, वो कहना ये चाह रहा है यूजर अगर पहला नंबर पॉजिटिव डालेगा तब ही तुमने सम और प्रोडक्ट लेना है। अगर यूजर ने पहला नंबर नेगेटिव डाला तो तुम सम और प्रोडक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकोगे। ठीक हो गया? तो फिर कंप्यूटर साहब आपने क्या करना है, फिर सम और प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना। तो सम और प्रोडक्ट हम करके आ चुके हैं, बस सिंपल इफ लगा लेनी है। पहले हम वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। मैंने कंप्यूटर साहब को कहा सर मेरे पास एक वेरिएबल है ए, आपने इसमें डेटा टाइप रखनी है इंट, यूजर को बोलना है ब्रैकेट स्टार्ट, यूजर को बोलो इनपुट दे, फिर नई ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने लिखा हुआ क्या लेके आना है, इंटर फर्स्ट नंबर। कंप्यूटर साहब बोलेंगे सर आपका जो हुक्म, आपको हुक्म सर आंखों पे इक्वल डाल दें, इंटर फर्स्ट नंबर के बाद इक्वल डालें, या आपकी मर्जी सेमीकोलन डालें, थोड़ा ज्यादा बेहतर लगेगा। ब्रैकेट क्लोज, सब सेमीकोलन, ये आपके पास इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोटेशन क्लोज, दोनों ब्रैकेट आपके पास क्लोज हो जाएंगे। फिर कंप्यूटर साहब दूसरा नंबर आपने बी, दूसरा वेरिएबल बी असाइन कर दिया हमने, और ये इसकी डेटा टाइप होनी चाहिए कंप्यूटर साहब इंट। वो यूजर को बोलो कि इनपुट दे, और लिखा हुआ क्या आपने शो करवाना है, इंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यूजर साहब सेकंड नंबर इंट करो, सेमीकोलन डबल कोटेशन ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है? और अब आपने क्या लिखनी है, पहले तो वेरिएबल असाइन कर दिया ना, आज वाली जो बात है अभी हमने लिखनी है इफ। क्या लिखना है, इफ कंप्यूटर साहब, इफ के फौरन बाद ब्रैकेट स्टार्ट a इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आ गया सर, उसने खुद कहा इफ द फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव। तो नंबर पॉजिटिव तब होता है 0 से बड़ा हो। 1 0 से बड़ा है, 0 से छोटा तो -1 है, ऐसे ही है ना सर। तो 0 से बड़ा हमने उसको कंडीशन दे दी कि भाई साहब प्रिंट तब ही करोगे तुम सम और प्रोडक्ट को, तब प्रिंट करोगे जब आपके पास क्या है, 0 से बड़ा है पहला फर्स्ट नंबर, ए फर्स्ट नंबर है, और फर्स्ट नंबर किससे बड़ा है, 0 से। तो ठीक हो गया। अच्छा मैंने एक प्रोग्राम देखा आया हुआ है, राइट द सिंटैक्स फॉर द प्रोग्राम ऑफ आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन का आपने सिंटैक्स लिखना है। तो आउटपुट फंक्शन अब इसमें कितना आसान है सर, अब देखें ये आउटपुट फंक्शन है, प्रिंट के बाद फौरन जो ब्रैकेट डालते हैं हम, ये हमारे पास आउटपुट फंक्शन है। और अब आपको बात बताइए कि इसके बाद जो कंडीशन आपने लिखनी है, जो आपने कंडीशन लिखनी है इसके बाद, वो 4 स्पेस छोड़ के लिखनी है। लिखते हुए भी आपने गौर करना है, प्रिंट, तब कंप्यूटर साहब क्या प्रिंट करो, ब्रैकेट स्टार्ट, सम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा साथ a प्लस बी। कंप्यूटर साहब अगर a बड़ा हुआ ना 0 से, जो यूजर तुम्हें इनपुट देगा, अगर यूजर ने तुम्हें इनपुट दिया और a वाला नंबर बड़ा हुआ 0 से, तब तुमने प्रिंट एग्जीक्यूट कराना है a प्लस बी। और कंप्यूटर साहब अगर यूजर ने कहा ना कि a बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर दिया, तो तब तुमने प्रोडक्ट एग्जीक्यूट कराना है, और इक्वल के फौरन बाद कामा, इक्वल के फौरन बाद इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोटेशंस, फिर कामा, a मल्टीप्लाई बाय b। फिर कंप्यूटर साहब आपने इसको मल्टीप्लाई भी करवा देना है। वो कहेगा सर आपका हुक्म सलाखों पे, तो अब सर आंखों पे ना सलाखों पे। आउटपुट क्या आएगा सर, आपको ये प्रोग्राम आ गया, आपने कहा, आपको कहा गया जिसका आउटपुट लिखें, तो हम तो समझदार हैं सर, हम सर हमजा से पढ़ रहे हैं, हमें क्या परेशानी है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है सर। अब आउटपुट कैसे लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले क्या लिखा आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर। चलें जी इनपुट, चलें जी यूजर साहब, यूजर अब इनपुट देने जा रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर, फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूं, मैं फर्स्ट नंबर इनपुट दे रहा हूं 15, इंटर सेकंड नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यूजर हूं, मैं इनपुट दे रहा हूं सेकंड नंबर 20, ऐसे ही है सर, कोई प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी से दे सकता हूं। अब मैंने कहा फर्स्ट नंबर 15 है, सेकंड नंबर 20 है, यूजर को बात समझ, इसको कंप्यूटर को बात समझ आ गई कि मल्टीप्लाई और प्लस तुमने तब भी करवाना है कि जब ए बड़ा हो 0 से, मतलब जब, अब जाहिर सी बात मैंने 15 डाला, 15 तो 0 से बड़ा है, मैं 1 डालता, 2 डालता, कोई भी डाल सकता था, 0 से बड़ी कोई वैल्यू भी डालूंगा, तो तब ही मेरे पास इसका सम और प्रोडक्ट आएगा। अब सम आपके पास किस तरह आ जाएगा, सम आपके पास आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 15 जमा 25 कितना हो जाता है 35, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाता है 300।
100। सर ये आपका आउटपुट आ गया सर, ठीक हो गया। ये मैंने इफ कंडीशन दे दी थी और काम किसने नंबर किसने पुट किए, यूजर ने खुद। आउटपुट में यूजर ने खुद नंबर पुट किए। अगर मैं यहां पे पुट कर देता -15, इंटर फर्स्ट नंबर -15, इंटर सेकंड नंबर 20, तो किसी सूरत ये एग्जीक्यूट नहीं होता। इफ स्टेटमेंट के आगे बस बात ही खत्म हो जाती, सम और प्रोडक्ट में देता, क्योंकि हमने उसको सिचुएशन दे दी थी, हमने उसको कंडीशन दे दी थी। कंप्यूटर साहब अगर नंबर बड़ा हुआ किससे, 0 से, अगर पॉजिटिव हुआ तब भी तुमने प्रिंट करवाना है, अगर पॉजिटिव नहीं होना, अगर पॉजिटिव ना हुआ, यूजर ने अगर पॉजिटिव नंबर ना दिया तो तुम किसी सूरत प्रिंट नहीं कराओगे। तो कंप्यूटर तो हमारे हुक्म का गुलाम है सर। तो उसने कहा जी ठीक है, जो आपका हुक्म। तो हमने उसको हुक्म दिया कि भाई साहब फिर तुमने किसी सूरत प्रिंट नहीं करवाना। उसने हमारी बात मान ली। दैट्स एंड ऑफ स्टोरी। एंड ये आपको ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ये मैंने शॉर्ट में देखा हुआ भी है, 2-3 पेपर में शॉर्ट में है। बस इतनी सी बात आपने लिखनी है। अब एक और प्रोग्राम लिखते हैं, सादा सा प्रोग्राम। आपको स्कूल में प्रोग्राम दे दिया गया, आपको टीचर ने कहा बच्चे कोडिंग लिखें कि, उसने कहा जी हमजा तुम खड़े हो जाओ, टीचर ने कहा हमजा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। और प्रोग्राम मैंने बच्चों के पेपर चेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि फौरन से कोडिंग करो, और कोडिंग करके जाके मैं बच्चों के पेपर चेक करके तुम्हें मैं अवार्ड लिस्ट देती हूँ। तुमने कंप्यूटर को जाके पाइथन को कमांड देनी है, जिस बच्चे के नंबर में डालूंगी 33 से ज्यादा, आपको पता है 33 वाला पास है, तो आपने कमांड दे दी। आपको टीचर ने कहा हमजा जाके ऐसा करें कि आप कोड असाइन करें, जिस बच्चे के नंबर में डालूं 33 या 33 से ज्यादा, वो बच्चा पास, उसके आगे लिखा हुआ आ जाए कि यू हैव पास, तुम पास हो चुके हो। और जिसके नंबर में 33 से कम डालूंगी वो फेल हो जाएगा। पहले 33 से ज्यादा डालने वाला, 33 से ज्यादा डालने वाला लिखते हैं, यू हैव पास लिखा हुआ है कि बच्चे आप पास हो गए हो। तो मैं प्रोग्राम लिखता हूं, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द मैसेज, वो प्रोग्राम लिखे जिसपे मैसेज प्रिंट हो, यू हैव पास, तुम पास हो चुके हो, इफ द मार्क्स आर 33 और ग्रेटर देन 33, या नंबर 33 हो या 33 से ज्यादा हो, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं सर, हमें क्या मसला है, 2 लाइनों में हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। हम तो सर हमजा से पढ़े, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम टू डू दिस ना। सो व्हाट वुड बी डन, हम लिखेंगे कंप्यूटर साहब मार्क्स, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाएं। सर हमजा आप कोडिंग करने जा रहे हैं टीचर के लिए 2 मिनट में, मैं मार्क्स नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके आगे डाल रहा हूँ इक्वल। मैंने टीचर, अब जाहिर सी बात है टीचर ने मुझे कहा था जी कि मैं नंबर दूंगी किस में, फ्लोटिंग में नहीं दूंगी, डेटा टाइप मेरी होगी इंटी। मैं 31 दे सकती हूँ, 32 दे सकती हूँ, 40 दे सकती हूँ, 50 दे सकती हूँ, ठीक है। तो तुमने इंटी रखनी है डेटा टाइप। टीचर ने मुझे कहा था मैं डेसिमल नहीं दूंगी, मैं राउंड ऑफ करके होल नंबर में दूंगी। मैंने कहा ओके हो गया टीचर, आपको कम भी सलाखों पे। इंट हो जाए इनपुट, मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसकी डेटा टाइप रखी इंट, और मैंने कहा जी कि यूजर देगा इनपुट। यूजर जब इनपुट देगा तो कंप्यूटर साहब आपने लिखा हुआ क्या आना है, लिखा हुआ क्या लेके आना है, इंटर योर नंबर। आपने नंबर इंटर करें, इन्वर्टेड कॉमास आपने कर देने हैं, आपने यहाँ पे पहले सेमीकोलन लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, मतलब डबल कोटेशन क्लोज, और आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और फिर नीचे स्टेटमेंट लिख लेनी है, उसने कंडीशन लिखनी है आपने, इफ मार्क्स का एम छोटा डालिएगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इफ आपने पढ़ा था कीवर्ड्स हैं, इफ आपने क्या पढ़ा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इफ आपने कीवर्ड में पढ़े थे, और जो कीवर्ड होती है वो बेसिकली वेरिएबल नहीं बन सकता, तो यहाँ पे ये बेसिकली कीवर्ड है। तो कीवर्ड के तौर पे इसको याद रखें, कंडीशनल स्टेटमेंट के जो इफ है, अगर इसको कीवर्ड के अलावा याद नहीं रखना, इसको ये आपके लिए कीवर्ड ही है। तो मैंने आप इसको स्टेटमेंट दे दी, मैंने इसको स्टेटमेंट दी, मैंने कहा कंप्यूटर साहब इफ अगर मैंने कहा नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हुए, कंप्यूटर साहब इफ अगर ब्रैकेट स्टार्ट मार्क्स नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, नंबर 33 से ज्यादा या 33 हुए, देन आपने 4 लाइनें छोड़ के, आपके लिए बता रहा हूं, आपने जो प्रोग्राम लिखते हुए, कोडिंग लिखते हुए आपने क्या करना है, 4 लाइनें छोड़नी है। तो देन कंप्यूटर साहब क्या कर लो, प्रिंट करो, प्रिंट ब्रैकेट्स फॉरन स्टार्ट यू हैव पास, अदरवाइज फेल वाला हम अगली स्टेटमेंट में कर लेंगे, ठीक है। यू हैव पास्ड
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, बस इतनी सी बात। ये आपको लिखा हुआ आ सकता है। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा सर? इतना आसान आउटपुट सर। लिखा हुआ आएगा इंटर योर नंबर, अपने नंबर इंटर करो। मैंने फॉर एग्जांपल अली के नंबर इंटर किए, अली के नंबर थे 50। अली के नंबर जैसे ही मैंने 50 डाले, लिखा हुआ आ गया अली साहब मुबारक हो, यू हैव पास्ड, आप पास हो चुके हैं। आपको इम्तिहान पास करने पे दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारक मंजाने एजुकेशन विद हमजा। समझ आ गई बात की? तो अली साहब पास हो गए सर। लिखा हुआ है इंटर योर मार्क्स, अली ने नंबर 50 डाले, यू हैव पास। अली नंबर अगर 33 से कम डालता, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही ना होती। दैट मीन्स कि फिर अली साहब पास नहीं था। तो दैट मीन्स के आपको यहां तक की बात समझ आ चुकी है। इस प्रोग्राम को अपने पास नोट डाउन करें। फिर इसके बाद एक और प्रोग्राम मैंने देखा जो आपके पेपर में आया हुआ था। मैं सब कोशिश करता हूं कि साथ साथ वो चीजें करवाता जाऊं जो आपके काम की हैं, जो आपकी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मेरे नोट्स रिटर्न भी बनते हैं। जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होंगे तो इंशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में ये रिटर्न नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपको आसानी से हर चीज सिखाई जाए। मैंने कहा कंप्यूटर साहब राइट अ प्रोग्राम, ये आया हुआ भी है, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स 3 नंबर्स, डेट इनपुट्स 3 नंबर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट नंबर। कंप्यूटर साहब ऐसा करें, यूजर को बोले इनपुट खुद दे और 3 नंबर लिखे, 3 नंबर वो लिखेगा और आपने क्या करना है, आपने सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करना है। आपने कंप्यूटर साहब क्या करना है, एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। तो मतलब इसकी स्टेटमेंट तो लगेगी ना, कंडीशन तो देनी है। तो मैंने कहा ओके हो गया सर, आपको कम सलाखों पे, बिकॉज आई एम अ गुड कोडर, वी आर अ गुड कोडर, हम अच्छे कोडर, तो हम फौरन से एक वेरिएबल असाइन कर देंगे ए और उसकी डेटा टाइप रखेंगे इंट और यूजर को बोलेंगे भाई साहब इनपुट दो। अब देखो आज चलता जा रहा है, इनपुट दो, ब्रैकेट स्टार्ट, इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इंटर करो बच्चे, ब्रैकेट मतलब सेमी कॉलन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा वेरिएबल असाइन कर दिया बी, इंट डेटा टाइप होनी चाहिए, यूजर को बोलो इनपुट दे, इंटर सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर इंटर करो, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। तीसरा नंबर, तीसरा वेरिएबल असाइन कर दिया सी, डेटा टाइप होनी चाहिए इंट, यूजर साहब को बोलो इनपुट दे, ब्रैकेट स्टार्ट, लिखा हुआ आए, इंटर थर्ड नंबर, तीसरा नंबर लिखो, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट। ये चीज सारी आपको पता है, जो उसके इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होती है वो लिखी भी आ जाती है। समझ आ गई बात की? यहां तक के वेरिएबल हमने असाइन कर दिए और हमने कंडीशन दे दी कि मैक्सिमम, ये एक मैंने वेरिएबल रखा मैक्सिमम नाम का, अगर मैक्सिमम इक्वल टू ए है, अगर ए बड़ा हुआ तो फिर मतलब अगर वाली बात थी, सॉरी, अभी मैं वेरिएबल असाइन करूं मैक्सिमम किसके बराबर है, ए के। तो मैंने कहा इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, मतलब बी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम का मतलब है कि बी अगर ए से बड़ा हुआ, तो मैंने मैक्सिमम को पहले लिख लिया ए। मैंने कहा अगर बी बड़ा हुआ ए से, या बी बड़ा हुआ मैक्सिमम से, तो 4 लाइनें छोड़ के तो कंप्यूटर साहब आपने क्या प्रिंट कर देना है, मैक्सिमम इज इक्वल टू बी। तो फिर बी मैक्सिमम है, फिर बी बड़ा है। फिर अगर ये काम भी ना हुआ, फिर मैंने कहा इसी के साथ इफ, आप 10 दफा इफ लिखे कोई मसला नहीं है, इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, कंप्यूटर साहब अगर सी बड़ा हुआ मैक्सिमम से, मैक्सिमम से मुराद ए, अगर ए से सी बड़ा हुआ तो आपने क्या लिख लेना है, 4 लाइनें छोड़ के मैक्सिमम इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, आपने फिर सी को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, अब लिखा हुआ क्या आएगा, प्रिंट, मैंने आउटपुट के लिए कमांड दे दी, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर इज कॉमा, साथ जब कॉमा डालेंगे तो सेम लाइन में आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा मैक्सी, एम ए एक्स लिख लें मैक्सिमम, क्योंकि मैं वेरिएबल मैक्स असाइन करके आ चुका हूँ। अब इसका आउटपुट आपको नजर कैसे आएगा, आउटपुट कैसे होगा सर, आउटपुट आपके पास लिखा हुआ आएगा इंटर योर फर्स्ट नंबर या इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर डालें, हमें कंप्यूटर हमसे मांगेगा पहला नंबर डालो बच्चे, मैंने पहला नंबर डाल दिया 15, इंटर सेकंड नंबर,
कंप्यूटर कहेगा सर दूसरा नंबर डाले, मैंने दूसरा नंबर डाल दिया 20, इंटर थर्ड नंबर, फिर कंप्यूटर मुझसे बोलेगा तीसरा नंबर डालें, मैंने तीसरा नंबर डाल दिया 18, ठीक है। 15 डाला, 20 डाला और 18 डाला, मतलब 15 फर्स्ट नंबर बेसिकली ए वेरिएबल था, सेकंड नंबर बेसिकली बी वेरिएबल था और थर्ड नंबर बेसिकली सी वेरिएबल था, और मैंने कंडीशन दे दी। अब जब कंप्यूटर यहां से आके चलेगा ना, उसको नजर आ जाएगा बी बड़ा है ए से, ठीक है, उसको नजर आएगा कि अगर बी मैक्सिमम से बड़ा है, 20 से 15 बड़ा है, तो वो 20 को प्रिंट कर देगा। और अगर फिर देखो सी बड़ा है मैक्सिमम से, नहीं, सी तो 18 छोटा है 20 से, तो ऑलरेडी वो खुद ही प्रिंट करेगा। हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हमारे पास लिखा आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर इज, तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है, लार्जेस्ट नंबर इज 20, बड़ा नंबर बच्चे आपके पास क्या है 20। तो इतना सा सर प्रोग्राम ये आपको 3 नंबर का है, और कुछ पेपर में ये 5 नंबर का भी मैंने देखा है। इतना छोटा सा प्रोग्राम है सर, आपको बुक में कोई कमेंट या दूसरी तीसरी चीजें आपकी किताबों में लिखी हुई हैं, आप उसमें बदलना हो, किताब को मत देखें सर, जो चीज आपको मैं लिखवा रहा हूँ आप उसी चीज पे काम करें, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक प्रोग्राम और करते हैं और इसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं। ये जो अभी हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें साथ हम इफ के अलावा एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इफ के साथ जो एल्स होती है, ये ना हुआ तो ये होगा। एल्स का क्या मतलब है, सादे से लफ्जों में, अगर इफ ना हुआ तो फिर ये होना है, ठीक है। अलिफ बाद की बात है, मैं पहले एल्स पढ़ाता हूं। एल्स से क्या मुराद है, देखें ना, मेरी बात सुने। अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन आपने क्या प्रिंट कर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड। अगर इफ एज इज लेस देन 18 हुआ तो फिर क्या होगा, फिर क्या प्रिंट हुआ हुआ है, तो लिखा हुआ फिर आना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस नॉट अप्रूव्ड। मतलब इफ के साथ एक कंडीशन और भी होती है एल्स वाली, ऐसे ही है। एल एफ भी होती है, वो आगे पढ़ेंगे, बट एल्स वाली भी तो होती है। जरा इस पे गौर करें। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट टू नंबर, इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्लेज अ ग्रेटर नंबर, और बड़े नंबर को तुम क्या कर लो, डिस्प्ले करवा दो। सादी सी बात बच्चे, मैंने वेरिएबल असाइन कर लिया ए, मैंने कहा कंप्यूटर साहब ए की डेटा टाइप इंट है, आपने यूजर को बोलना इनपुट दो, लिखा हुआ क्या आना चाहिए, इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इंटर करो, सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, दोनों ब्रैकेट क्लोज। दूसरा नंबर कंप्यूटर साहब उसको बोलो बी नाम का वेरिएबल हमने बना दिया है, डेटा टाइप आपने रख लेनी है इंट। कंप्यूटर साहब उसको बोलो इनपुट को, यूजर को बोलो कि इनपुट दे, और लिखा हुआ क्या है, आपने क्या लिखा हुआ लेके आना है, इंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर यहाँ पे लिखे इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज। और फिर कंप्यूटर साहब इफ के फौरन बाद स्टार्ट, अगर ए बड़ा है 20 है, उसने खुद कहा प्रिंट टू नंबर्स, राइट, इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले ग्रेटर नंबर, दो में से बड़ा नंबर क्या। मैंने कहा अगर ए बड़ा है 20 है तो तुमने प्रिंट नंबर प्रिंट क्या कर लेना है। फिर कंप्यूटर साहब आप इसकी 4 लाइन लाजमी छोटे से लिखते हुए गौर कीजिएगा, 4 स्पेसिस छोड़नी है, प्रिंट आप लिखते हुए भी स्पेसिस नहीं छोड़ेंगे प्रोग्राम क्रॉस हो जाएगा, ये मेरी बात याद रखें। प्रोग्राम ने क्रॉस हो जाना है, आपको प्रोग्राम क्रॉस कर दिया जाएगा। प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास द ग्रेटर नंबर इज, द ग्रेटर नंबर इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा स्टार्ट। अगर बड़ा हुआ ना, ए बड़ा हुआ 20 है, तो आपने लिखा हुआ आ जाना द ग्रेटर नंबर इज ए, ए मतलब जो आपका पहला नंबर हुआ। और अगर जाहिर सी बात है एल्स, एल्स का मतलब अगर ना हुआ, अगर इफ का मतलब अगर हुआ, ब्रैकेट डाले, इफ का मतलब अगर हुआ, लेकिन एल्स का मतलब अगर ना हुआ। सर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डालिएगा, इफ का मतलब अगर हुआ, एल्स का मतलब अगर ना हुआ, ग्रेटर देन ए ना हुआ, फिर क्या होगा। तो कंप्यूटर साहब को फिर हुक्म क्या मेरी तरफ से, देखें इफ के नीचे एल्स आएगी, ये लाइन ये इंडेंटेशन बता रही है बिल्कुल सेम होनी, और प्रिंट के नीचे आपने अगला प्रिंट लिखना है। तो फिर तुमने प्रिंट क्या कर देना है, प्रिंट द ग्रेटर नंबर इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा बी। तो फिर ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, ए बी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैं दोनों सिचुएशन डालता हूं। पहले मेरे पास क्या आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आप
यहाँ पे इंटर करें, मैंने पहला नंबर इंटर कर दिया 15, और इंटर सेकंड नंबर मैंने सेकंड नंबर इंटर कर दिया 10। ठीक है जी। अब मैंने उसको खुद कहा कि अगर ए बड़ा है 20 है ना, ए 15 है, 15 बड़ा है 10 से, तो तुमने प्रिंट कर देना है ए को। तो लार्जेस्ट नंबर इज, लिखा हुआ क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 15। तो फिर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, बड़ा नंबर 15 है। मैंने उसको कमांड दे दी है कि अगर यूजर ने ऐसा इनपुट दिया जो ए वाला आपके पास वेरिएबल हुआ वो बड़ा हुआ किससे, बी से, तो तुमने लिख लेना है ग्रेटर नंबर इज ए, तो ए का मतलब 15। लेकिन अगर ये काम ना हुआ, एल्स का मतलब अगर ये काम ना हुआ, मिसाल के तौर पे फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे 10 और सेकंड नंबर दे दिया मैंने 15, तो फिर क्या करो, द ग्रेटर नंबर इज बी, तो फिर बी का मतलब 15, तो फिर बी ग्रेटर नंबर तुम असाइन कर लो। फिर इफ वाली बात एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर एल्स वाली बात हो जाएगी। और अगर इफ वाली बात एग्जीक्यूट हो जाती है, जाहिर सी बात है, देखें अगर ए बड़ा है 20 है तो 15 बड़ा आ जाएगा 10 से, तो ए क्या नाम है, इफ एग्जीक्यूट हो गया। इफ एग्जीक्यूट हो गया, बात ही खत्म, फिर उसने एल्स पे जाना ही नहीं है। एल्स पे तब भी जाएंगे, एल्स पे तब भी जाएंगे अगर इफ एग्जीक्यूट ना हो। देखिए सादी सी बात, अगर अली आया तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर अली आया तो मैं, तो अगर अली ना आया तो आप स्कूल नहीं जाएंगे ना। दैट मीन्स कि अली नहीं आया, दैट मीन्स कि इसका मतलब एग्जीक्यूट ना हुआ तो अली नहीं आया, तो इसका मतलब आप स्कूल भी नहीं गए। तो फिर कंडीशन ये बन जाती है। उम्मीद है यहाँ तक का लेक्चर आपकी स्मातों में, आपके हवास में महफूज हो चुका होगा। मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह वी वुड बी द गुड प्रोग्रामर वन डे, इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें।